झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 7 जुलाई को झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वो अपने पूरे कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ लेने वाले हैं। 7 जुलाई को हेमंत सोरेन की कैबिनेट में कुछ नए चेहरे भी शामिल होंगे। आपको याद होगा कि कल चंपई सोरेन ने सीएम पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था। राज्यपाल ने उनके इस्तीफे को स्वीकार करते हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के लिए कहा और इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। 7 जुलाई को वो सीएम पद की शपथ लेंगे। बुधवार को झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के नेताओं ने उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया था। इस बैठक में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा हेमंत सोरेन के भाई बसंत और पत्नी कल्पना भी शामिल हुए थे। इसके बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 7 जुलाई के शपथ के बाद हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पे बागडोर संभाल लेंगे और झारखंड का गठन आपको बता दें कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर हुआ था और तब से अब तक 12 सीएम राज्य में हो चुके हैं। नई सरकार में झारखंड में 12 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में राज्य मंत्रिमंडल में 10 मंत्री थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन की ताकत घटकर 45 विधायकों तक रह गई। अब झामुमो के 27, कांग्रेस के 17 और राजद के 1 विधायक हैं। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को करीब 5 महीने बाद 28 जून को जेल से रिहा किया गया था। उच्च न्यायालय ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दे दी थी और 31 जनवरी को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। लेकिन गिरफ्तारी किए जाने से कुछ समय पहले ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। झामुमो के 2 विधायक नलिन सोरेन और जोबा मांझी अब सांसद हैं, जबकि जामा विधायक सीता सोरेन ने भाजपा के टिकट पर आम चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया। तो झामुमो ने 2 और विधायकों बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा और बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और इसी तरह से विधानसभा में बीजेपी की ताकत भी घटकर 24 रह गई है, क्योंकि उनके 2 विधायक ढुलू महतो जो कि बाघमारा से हैं और मनीष जायसवाल जो कि हजारीबाग से जीते, वो अब सांसद हैं। तो बीजेपी ने मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को निष्कासित कर दिया है, क्योंकि वो चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए थे। सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कैबिनेट में नहीं होंगे और उन्हें गठबंधन में कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा इस वक्त जितने भी मंत्री हैं उन सभी को एक साथ शपथ दिलाया जाएगा। कांग्रेस की ओर से डॉक्टर इरफान अंसारी, झामुमो की ओर से बैद्यनाथ राम के कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा चल रही है। चर्चा ये भी है कि इस बार पूरी कैबिनेट का शपथ होगा, यानी कि 12 मंत्री होंगे और क्योंकि कैबिनेट में चंपई सोरेन नहीं होंगे तो उन्हें गठबंधन को लेकर कोई एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि एक सीनियर नेता चंपई सोरेन है और उन पे सबसे ज़्यादा विश्वास हेमंत सोरेन करते हैं। तभी उन्होंने राज्य के बागडोर उनके हाथों सौंपी थी। चर्चा ये भी थी कि शायद कल्पना सोरेन को वो बागडोर देंगे, अपनी पत्नी को, लेकिन उन्होंने खुद फैसला लिया और अब 13वें मुख्यमंत्री के तौर पे वो शपथ लेंगे। झारखंड में और क्या कुछ सरगर्मियां चल रही हैं, इससे जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।